हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हम बात करने वाले हैं फिर से उपसह संयोजी यौगिक से संबंधित कुछ प्रमुख एवं महत्वपूर्ण शब्द और उनकी परिभाषाओं के अंतर्गत लिगेंड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि शुरू के 2 लेक्चरों में जो हमने बात करा था उपसह संयोजन सत्ता, हमने बात करी थी केंद्रीय धातु, और हमने बात करी थी समन्वय संख्या और हमारी उपसह संयोजन संख्या, है ना। ये 3 टॉपिक जो है वो हमने पढ़ लिया था, और बाकी का ये बोला था आप लोगों को कि बेटा अपन ये अगले वाले में पढ़ेंगे, है ना। सही बात है। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था उप सह संयोजन सत्ता। इसके पहले वाले में जो हमने पढ़ा है वो है उप सह संयोजन सत्ता, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा था केंद्रीय धातु। तीसरा हमने पढ़ा है उप सह संयोजन संख्या। हमने क्या पढ़ा था? उप सह संयोजन संख्या। और आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे आप जानते हो नंबर 4 के नाम पे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो होने वाला है लिगैंड। आज हम पढ़ेंगे क्या? लिगैंड। लिगैंड भी बोलते हैं इसे, कुछ बुक पे लिखा हुआ है, हमारी एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है ये शब्द। ऐसा लगता है कि गुड इवनिंग बेटा प्रियांशी, गुड इवनिंग, हाउ आर यू, कैसे हो आप सभी लोग? ठीक हो ना? अच्छे से पढ़ाई करनी है हमें और अच्छे परसेंटेज बनाने हैं। रोज आओ, रोज क्लास लगाओ। यदि वेबसाइट वगैरह एप्लीकेशन वगैरह में कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें बताओ। को बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है और वो इस विषय पर बात नहीं करते हैं, ठीक है। क्या है, कुछ चीजें नई न्यू होती है तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो आप लोगों को बात करनी है इन सब विषयों पे, ठीक बात। आज हम पढ़ेंगे लिगेंड। इसके नोट्स डले हुए हैं ऑनलाइन, परंतु समझना बहुत जरूरी है। मेरी भाषा में जब हम बोले ऐसे, यदि आपको याद रखना हो लिगेंड कैसा है, हालांकि लिखना मत। क्या है, शेरो शायरी का थोड़ा सा जमाना आगे है, कुछ फनी कमेंट पढ़ते रहते, तो हमने कुछ ऐसा याद किया था कि जो बजा दे केंद्रीय धातु की बैंड उसे कहते हैं लिगेंड। सही बात है। अब केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या शुरू में 3 होती है। प्राथमिक संयोजकता 1 2 3 क्रमशः परिवर्तनशील होती है, परंतु जैसे ही उस पर कोई लिगेंड जुड़ जाता है तो उस पर धन और ऋण दोनों आयन आ सकते हैं। सही बात है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि जो बजा दे केंद्रीय धातु की बैंड उसे कहते हैं लिगेंड। हालांकि ये परिभाषा नहीं है, ये तुम्हें याद रखना है, ये तुम्हें याद करने के लिए बता रहा हूं मैं। अब लिगेंड की परिभाषा क्या है, तो आप ऐसे ही लिखोगे केंद्रीय केंद्रीय धातु या आयन से सीधे जुड़े अणु या आयन को लिगेंड कहते है। बड़ी सिंपल परिभाषा है इसकी। केंद्रीय धातु या आयन से सीधे जुड़े अणु या आयन को लिगेंड कहते हैं। अब आप बोलेंगे सर इसके उदाहरण, तो आप पिछले 3-4 दिनों से हमारी लाइव क्लास देख रहे हो, आप सभी को पता है इसके उदाहरण जो है। यहां पर यदि हम एक गुरु कोष्टक बनाए, उसके अंदर केंद्रीय धातु लिखे, यहां पर हम लिखे NH3। मेरे हिसाब से मुझे NH3 जो है वो अलग कलर से लिखना चाहिए था, है ना। पहचानोगे कैसे? यहां पर जब आप लिखोगे NH3, ये लिखोगे 6
तो यहां पर जो आपको 6 दिख रहे हैं ये वाले भाई साहब, यही कहलाते हैं लिगेंड। यही कहलाते हैं क्या? लिगेंड। यहां पर आप लिखोगे NH3 एक लिगेंड है। NH3 एक लिगेंड है। क्यों लिगेंड है? क्योंकि वह केंद्रीय धातु से सीधा जुड़ा है। फटाफट देखो, 2 ही बच्चे दिख रहे हैं मुझे, कोई बात नहीं, बाकी लोग होंगे परंतु वो कमेंट नहीं करते हैं। सही बात है। अच्छा, आप लोगों को अब अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। पहले ऐसा फोकस और ये सब चीजों की दिक्कत होती थी, आजकल पूरा क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा, एकदम ब्लैक ब्लैक। पहले की जो डिजिटल बोर्ड था वो ब्लैक नहीं दिखता था, है ना? अभी तुम लोगों को सब कुछ सही दिख रहा होगा। तो जरा शेयर कर दो, तुम लोगों को पता होगा रेफर और अन्य प्रोग्राम के बारे में हमने आपको बताया है कि कैसे आप पार्टी कर सकते हो। चलो, लिगेंड के बारे में हमने बात कर ली किसके बारे में? लिगेंड के बारे में। परंतु लिगेंड इतना छोटा टॉपिक नहीं है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। अब यहां पर लिगेंड जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि हम लिगेंड के बारे में बात करें, लिगेंड के प्रकार, अब जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लिगेंड के प्रकार। और ये लिगेंड के प्रकार तुम्हें ऑब्जेक्टिव में करेंगे परेशान। ऑब्जेक्टिव हुआ, बड़े एग्जाम हुए, वहां पर आपको लिगेंड के प्रकार या फिर लिगेंड का वर्गीकरण जो है वो परेशान कर सकता है। तो अलग अलग प्रकार से इनका वर्गीकरण हम समझेंगे। सबसे पहला आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि अभी तक हमने जितने भी प्रकार के लिगेंड पढ़े हैं, हमें 2 प्रकार के लिगेंड देखने को मिले हैं। सबसे पहले वे जो उदासीन होते हैं और दूसरा वे जो ऋणावेशित होते हैं, है ना? ये आवेश के आधार पर हमने देख लिया कि ऋणावेश हो सकते हैं या फिर धनावेशित हो सकते हैं। सॉरी, उदासीन हो सकते हैं या फिर ऋणावेशित हो सकते हैं। सही बात है। चलो, अब ये तो हो गया आवेश के आधार पर या फिर प्रकृति के आधार पर। इनके अलावा क्या हो सकता है बच्चा? तो यहां पर मैं कुछ अलग अलग प्रकार की संरचनाएं आपके सामने बनाता हूं। जैसे कि यहां पर आपका एक क्या है? CO है, कोबाल्ट है। यहां पर आपके पास में एक कोबाल्ट है। इससे हमने क्या किया? हमने 3 NH3 जोड़ दिए। यहां पर भी हम बार बार क्या करते हैं? हम NH3 जोड़ देते हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं, हर बार ऐसे NH3 जोड़ देते हैं। अभी अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों को दान करेगा और वापस से इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने के बाद में और NH3 से कनेक्ट हो जाएंगे, है ना? ये स्थिति हो गई हमारी, ये हमारी एक स्थिति हो गई। सही बात है। इसकी जगह पे क्लोरीन भी जुड़ा हो सकता है। मैंने उदासीन लिया है अभी, यहां पर क्लोरीन भी आपका जुड़ा हो सकता है, Cl-, Cn-, CO-। तो हमें यही तो समझना है, हमें आज इनका नाम समझना है और इनका वर्गीकरण समझना कि अलग अलग प्रकार से कैसे ये व्यवहार करते हैं। तो आपने ये देखा, यहां पर आपने एक बात यहां पर ये देखी बच्चा कि इस संरचना में जो NH3 है, इस संरचना में जो आपका NH3 हमने लिखा हुआ है, इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन युग्म था, या हम कहें कि यह सिर्फ एक ही आवंत बना सकता है। कितने आवंत बना सकता है? एक ही आवंत बना सकता है। और जब लिगेंड सिर्फ एक ही आवंत या फिर एक ही ओर से जुड़ सकता है, तो ऐसे लिगेंड को कहा जाता है एक दंतुर लिगेंड। क्या कहा जाता है? एक दंतुर लिगेंड। ये जो NH3 है आपका, यह एक दंतुर लिगेंड के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, प्रश्न होगा कि एक दंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं? तो आपको बहुत अच्छे से परिभाषा लिखनी है, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, या फिर आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं कि ऐसे धातु आयन से एक दाता परमाणु जुड़ा होता है, उसे एक दंतुर लिगेंड कहते हैं। या फिर आप सीधे सीधे बोल सकते हो, ऐसे
आयन या अणु जो एक दाता परमाणु या सिर्फ एक उप सहसंयोजी, एक उप सहसंयोजी आबंध बना सकते हैं। क्या लिखोगे? बना सकते हैं, बना सकते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बच्चा बताओ? एक दंतुर लिगैंड कहलाते हैं, एक दंतुर लिगैंड कहलाते हैं। आप सभी को पता है कि यहां पर NH3 सिर्फ अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं इसके पास में, यही एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये दान कर सकता है। सिंपल। अब क्या सर सिर्फ H2O ही बस है? सॉरी, आपका सिर्फ एक ऐसा ही व्यक्ति है, मतलब सिर्फ NH3 बस इसके अंतर्गत आते हैं क्या? नहीं, आप ही कह सकते हो इसके अंदर पर आते हैं Cl-, इसके अंदर पर आते हैं आपका NH3 जो मैंने यहां पर लिख दिया है, ये इलेक्ट्रॉन केंद्र रहा इसका। इसके बाद में यहां पर आता है H2O, ये भी इसके अंतर्गत आता है। और यदि लिखना हो तो Cn- भी इसके अंतर्गत आते हैं, माइनस कर दो। यहां पर CO जो है यह भी इसके अंतर्गत आते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपके आयन आपको देखने को मिलते हैं। यहां पर एक ही केंद्र है। यहां पर कितने केंद्र है बच्चा? एक ही केंद्र है। यहां पर ये दान कर सकते हैं, यहां पर इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, परंतु एक ही के साथ आबंध बना सकता है। कौन से? ऑक्सीजन बना सकता है। यहां पर CN को अभी थोड़ी देर के लिए मैं यहां से हटा रहा हूं। CN हम यहां पर नहीं लिखेंगे, CN दूसरी जगह पे आएगा। CN जो है वो दूसरी जगह पे आएगा। कारण बता देंगे इसका ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, वो आगे आपको कारण समझ में आ जाएगा। अब कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं, कुछ लिगेंड ऐसे भी होते हैं। अच्छा, तुम लोगों को इनकी संरचना बना लूं कि ये आबंध कैसे बनाते हैं। तो ये है Cl-, इसके पास में ना एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो यहां पर इसके इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ये उनसे आबंध बनाएगा। ठीक है? या फिर डायरेक्ट अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उससे आबंध ये बना लेगा। यहां पर आपके NH3 है, यहां पर 3 ऐसे हाइड्रोजन होंगे, तो आबंध कौन बनाएगा बेटा? यहां पर NH3 आबंध बनाएगा। इसके बारे में बात करें तो यह है H2O, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, ये ऊपर वाले इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो आबंध बनाएंगे। यहां पर कार्बन, CO को भी थोड़ी देर के लिए हटा दो, CO के बारे में भी अपन आगे बात करेंगे। अभी आप सिर्फ 3 लिखोगे। ठीक है? अपन और आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अब कुछ लिगेंड ऐसे भी होंगे हमारे पास में जिनके पास में 2 केंद्र होंगे जोड़ने के लिए, अर्थात वो केंद्रीय धातु से 2 केंद्र रखते हैं जुड़ने के लिए। तो बात करते हैं इनके बारे में। अब यहां पर आप लिखोगे द्वि दंतुर यहां पर आपकी अगली हेडिंग होगी द्वि दंतुर लिगेंड। चलो, अपन अब जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी द्विदंतुर लिगेंड की। अब ध्यान रहे, द्विदंतुर लिगेंड के पास में 2 केंद्र होते हैं जुड़ने के लिए। कितने केंद्र होते हैं बच्चा? 2 केंद्र होते हैं जुड़ने के लिए। अर्थात अभी समझते हैं अपन फिर से एक उदाहरण लेते हैं। यहां पर अपन वापस से कोबाल्ट ही लेंगे। इसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन युग्म है। कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है? सॉरी, 3 इसकी ऑक्सीकरण संख्या है। अब हम क्या करेंगे? हम एक ऐसा लिगेंड लेंगे
जिसके पास में दो केंद्र है जोड़ने के लिए, वो दो तरह से आबंध बना सकता है। तो फर्स्ट सिचुएशन, हमारे पास में एक ऐसा अणु है जिसे हम बोलते हैं एथेन 1,2 डाइएमीन। नाम सुना ही होगा, नहीं सुना है तो आज सुन लो। एथेन 1,2 डाइएमीन। अब संरचना देखो। अब क्या देखोगे? संरचना। परंतु संरचना बनाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि क्यों ना तुम लोगों को परिभाषा लिखा दी जाए। क्या करवा दिया जाए? आप लोगों को परिभाषा लिखवा दी जाए, ताकि आप लोग सबसे पहले परिभाषा लिख लो। तो परिभाषा बड़ी ही सिंपल है। जब लिगैंड में दो दाता परमाणु, दो दाता आज सिर्फ लिगैंड पर बात होगी। दो दाता परमाणु द्वारा, दो दाता परमाणुओं द्वारा परिबद्ध केंद्रीय धातु होती है। परिबद्ध केंद्रीय धातु होती है, तो ऐसे लिगैंड को द्विदंतुर लिगैंड कहते हैं। ऐसे लिगैंड को द्विदंतुर लिगैंड कहते हैं। चलो, ये तो हो गई परिभाषा वाली। ये हो गई परिभाषा जो बुक में लिखी है, जो आपके नोट्स में छपी हुई है। एक आसान परिभाषा जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूं और जिससे तुम एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, लेट्स बिगिन। तो दूसरी परिभाषा, यह है परिभाषा नंबर 2। ऐसे लिगैंड जो केंद्रीय धातु से दो परमाणु दो परमाणुओं द्वारा दो परमाणुओं द्वारा, या फिर हम कहें दो इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा उप सहसंयोजन। थोड़ी सी डेफिनेशन, हालांकि कहीं जाना मत, ये तुम्हें सिर्फ लिखवाने के लिए करवा रहा हूं मैं, उसके बाद में तुम्हें समझाऊंगा भी। अभी सिर्फ तुम लिखो उप सहसंयोजन द्वारा, उप सहसंयोजन, उप सहसंयोजन आबंध द्वारा आबंधित, पूरे विज्ञान वाले वर्ड यूज करेंगे, आबंधित रहता है। सकता है नहीं, रहता है, क्लियर कट है, रहता है। सकता है वाले अपन दूसरे बात करेंगे। द्विदंतुर, छुट्टी की मात्रा आएगी सर, द्विदंतुर लिगैंड
कहलाता है, द्वितंतुर लिगेंड कहलाता है। ठीक है, डन। इसे पकड़ो, इसे हल्का सा छोटा करो, इसे यहां पर भेजो इसके साथ, और इसका जो है हल्का सा कलर दूसरा कर दो, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी दूसरी परिभाषा है। अब आपके सामने एक नाम मैंने लिखा है, ओहो, आपके सामने एक नाम हमने लिखा है, एथेन 1,2 डाई एमीन। ओहो, क्या सेलेक्ट हो गया ये? अटक गया, बोर्ड अटक गया। इस बोर्ड का भी रिव्यू डालने वाला हूं मैं बहुत जल्दी ही। ये बोर्ड के साथ थोड़ी सी तकलीफ तो है, थोड़ी सी दिक्कत तो है, कुछ फीचर्स में ये ना लोड होने लगता है ना। चलो, मैं एथेन 1,2 डाई एमीन की तुम्हारे पास में संरचना बनाता हूं। यहां पर आपके पास में इलेक्ट्रॉन थे, हम क्या करेंगे, एथेन 1,2 डाई एमीन इससे जोड़ेंगे। जुड़ जा भाई। चलो, एथेन 1,2 डाई एमीन की संरचना आप सभी को पता होना चाहिए कि जो आपका एथेन है, क्या हो गया भाई, मत कर परेशान बाबू। एक काम करते हैं, अपन इसको करते हैं सेव, अपन इसको क्या करते हैं, सेव, और वापस से करते हैं रीलॉन्च, है ना। जब ऐसी कोई दिक्कत आए तो क्या करना चाहिए, रीस्टार्ट करना चाहिए। पता नहीं, कभी कभी ऐसी टेक्निकल दिक्कतें होती है। क्या ये चल रहा है, देखो क्या एक बार, अब देखो ये चालू हो गया, अब ये चालू हो गया अपने आप। तो अब एथेन 1,2 डाई एमीन की संरचना बताते हैं, तो यहां पर, अरे पता नहीं क्या दिक्कत हो गई। यहां पर आप लिखोगे CH2 और इससे जुड़े होंगे आपके NH2, और यहां पर भी आपका क्या जुड़ा होगा बेटा, यहां पर भी आपका जुड़ा होगा। तो बड़ी दिक्कत है यार। ना आगे हो रहा है ना पीछे हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, जबकि इतनी बड़ी पीपीटी तो ये है भी नहीं। चलो देखता हूं मैं रिजॉल्व करता हूं क्या दिक्कत है भाईजान को। ओहो, ये तो यहाँ पर भी क्लिक नहीं कर रहा। चलो अपन रीलोड करते हैं, है ना, शायद रीलोड करने में प्रॉब्लम फिक्स हो जाए, और ओपन कर लेते हैं। यही थी हमारी फाइल, इसी से हम पढ़ा रहे थे। चलो, हम थे द्वितंतुर लिगेंड पर, हम इसकी संरचना बना रहे, तो हम बना रहे हैं एथेन 1,2 डाई एमीन की संरचना। आप ध्यान से देखोगे, पता नहीं क्या हो गया यार, ये लिखा क्यों नहीं रहा है, यहां पर भी नहीं लिखा रहा। क्या फाइल में बग है, या फिर इस पे दिक्कत हो गई, क्या समस्या है भाई।
चलो एक काम करते हैं, आप लोग यहीं पर रुकना, जाना नहीं कहीं, अपन बातचीत करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हो सकता है कुछ दिक्कत हो गई होगी, तो अपन बात कर लेते हैं ना, जब तक मैं आप लोगों की चैटें पढ़ता हूँ। कि आप लोगों को ये बताना है कि आप लोगों को ये चैप्टर कठिन लगता है कि सरल लगता है ना। कुछ बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा कठिन लगता है। आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस लेक्चर के बारे में, और लेक्चर नहीं रहे, चैप्टर के बारे में। और आपको क्या इसका पहला लेक्चर समझ में आया, फिर हमने दूसरा लेक्चर पढ़ा वो समझ में आया, और हमने तीसरा भी पढ़ा, आज हमारा चौथा लेक्चर है। तो क्या आपको पहला और दूसरा लेक्चर समझ में आया, और क्या आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा है धीरे धीरे? यदि हाँ तो बताओ। और एक और बात, आपने एप्लीकेशन खोल के देखा होगा सरल एकेडमी की, तो वहां पर काफी सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि जब आप 12th में क्लिक करते हो ना, तो वहां पर आपको ऑनलाइन लेक्चर का ऑप्शन मिलता है, जहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर है। फिर जब आप ऑब्जेक्टिव पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको सारे चैप्टर्स की, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की पूरी पीपीटी मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी ऑब्जेक्टिव की। तो आपको ऑलमोस्ट एक चैप्टर से कम से कम बता रहा हूं मैं नंबर, कि आपको कम से कम एक चैप्टर पे ना 50 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, मैं कम से कम 50 की बात कर रहा हूं। ऑब्जेक्टिव 100 भी हो 75 भी हो सकते हैं, और किसी चैप्टर के 100 भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा लिटिल टफ, प्रैक्टिस करो बेटा, और कहां से लग रहा मुझे बताना। दूसरी चीज, वहां पर एक है ऑनलाइन टेस्ट का ऑप्शन, तो वहां पर आपको क्विजेस के रूप में ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। फिर नोट्स वाला ऑप्शन है, फिर बुक्स वाला ऑप्शन है, और फिर डिजिटल नोट वाला भी ऑप्शन है। जो मैं तुम्हें यहां पढ़ा रहा हूं ना, यदि आपको इसके डिजिटल नोट चाहिए, जैसे ब्लैक बोर्ड में हम जो लिख रहे हैं वही चाहिए, सेम का सेम लिखा हुआ, तो उसके भी नोट्स आपको डिजिटल नोट्स में मिल जाएंगे। सभी चैप्टर्स के जितने हमने पढ़ा दिए हैं, बायो में एक आधक मिस हो सकता है, बाकी सभी के हमने पढ़ा दिए। जो जैसे मैं यहां पर ये लिख रहा हूं, ये आपको डिजिटल ही मिल जाएगा। तो सब कुछ स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन के अंदर देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ प्रीमियम बैच वाले बच्चों के लिए। चलो लेट्स सी कि ये प्रॉब्लम जो है वो फिक्स हुई है कि नहीं हुई है, भगवान करे हो गई होगी, हो गई है। चलो CH2 कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाए तो अपन बीच बीच में काम की भी बात कर लेंगे, है ना। जब यहां पर अब 3 नहीं आता सर, यहां पर अब 2 आता है। ओह कोई बात नहीं, मिट गया है। यहां पर NH2, यहां पर NH2। यहां पर यदि आप ध्यान से देखोगे, मैं इसकी बड़ी संरचना बना रहा हूं, और आपके लिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो, कार्बन ऑलवेज 4 आबंध बनाते हैं। कितने? 1 2 3 4। फिर आगे जाओगे तो यहां पर कार्बन जो है वो 4 आबंध बनाएगा। कितने? 4। ठीक बात, ये बना दिया आपने। तो अब सबसे पहले आप एक काम करोगे कि ऊपर वाले से एक हाइड्रोजन जोड़ोगे और साइड वाले से एक हाइड्रोजन जोड़ोगे, फिर ऊपर वाले से एक हाइड्रोजन जोड़ोगे और साइड वाले से एक हाइड्रोजन जोड़ोगे। नीचे वाले से आपको जो है वो जोड़ना है एक नाइट्रोजन और एक नाइट्रोजन इससे। ठीक है, अब आगे जब आप जाओगे तो एक हाइड्रोजन जो है वो आपका यहां पर आएगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो आपका यहां पर आएगा, है ना। या हम यूं कहें, चलो तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूं कि यहां पर एक हाइड्रोजन कर दो, एक हाइड्रोजन यहां पर कर दो, एक हाइड्रोजन यहां कर दो, एक हाइड्रोजन यहां कर दो। अब नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है और एक इलेक्ट्रॉन युग्म ये है। अब ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजी आबंध बनाएंगे। चलो लेट्स सी, यहां पर ये वाले NH2 के पास में जो इलेक्ट्रॉन युग्म थे उन्होंने आबंध बनाया। तो सबसे पहले आप यहां पर लिखोगे N, ये रहा इलेक्ट्रॉन, यहां पर रहा आपका हाइड्रोजन, ये रहे 2 हाइड्रोजन। आगे ये जो जुड़ा है, ये जुड़ा है CH2 से। आप सभी को मालूम है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब हम इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ आबंध बनाते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसने दिया होगा। ठीक बात। फिर ये आगे यहां पर आया होगा, ये रहा आपका CH2, इस CH2 से आगे कौन जुड़ा है बेटा? NH2 जुड़ा है। अभी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं देगा, एक संरचना आपकी ये बन गई। फिर हमने यूं कहा कि आगे जब हम गए तो हमने ये देखा कि एक NH3 यहां पर 2 यहां पर जुड़ा है, और
ये आगे जो है ये जुड़ा हुआ है CH2 से। किससे जुड़ा है? CH2 से। इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म रहे होंगे। चलो इसे भी मैं व्हाइट कलर से करता हूं पहले। तो ये हमारा एक NH2 है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन युग्म थे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इनने यहां पर दान दे दिया। ये इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे आप गए, यहां पर CH2 होगा, आगे ये वापस से किससे जुड़ा है? NH2 से जुड़ा है इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा। वापस से हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन युग्म, ओहो एक गलती हो गई, एक गलती ये हो गई हमसे कि ये जो है यहां पर जो जुड़ा हुआ है, ओह यहां पर वाला जो जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन युग्म हमें यहां लाना था। कहां लाना था? यहां पर लाना था। तो हम करेंगे यहां पर आपका NH2 डैश CH2, यहां पर भी आएगा CH2, यहां पर आ जाएगा आपका NH2 इलेक्ट्रॉन युग्म और ये यहां से आबंध बना लेगा। वापस से एक और NH2 जुड़ेगा, ये आगे CH2 के साथ में जुड़ेगा, ये यहां पर भी CH2 रहेगा और यहां पर फिर से आपका NH2 जो है वो इलेक्ट्रॉन युग्म से आबंध बना लेगा। तो यहां पर आपने देखा, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, आपने ये देखा कि कितने केंद्र थे इस संरचना में, कितने केंद्र थे? तो हर एक के पास में दो दो केंद्र थे। दो एमीन ग्रुप जो है वो एक साथ आबंध बना रहे हैं। एक ये जो अणु आपको दिख रहा है जिसका नाम है एथीन 1,2 डाई एमीन, इसमें आपका दो अमोनिया ग्रुप होने के कारण, दो अमोनिया ग्रुप होने के कारण पे दो इलेक्ट्रॉन युग्म है, दो इलेक्ट्रॉन युग्म, दो केंद्र है जुड़ने के लिए। एक ही अणु में दो केंद्र है जुड़ने के लिए और ये दोनों केंद्र आबंध बना लेते हैं। एक यहां पर है और एक यहां पर है। ये दोनों जब आबंध बना ले तो ऐसी संरचना कहलाती है हमारी द्विदंतुर लिगेंड की। ऐसी संरचना हमारी कहलाती है क्या? द्विदंतुर लिगेंड की। इसका सूत्र जब आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे CO, कितने जुड़े हुए हैं? कितने जुड़े हुए हैं? ये पूरा एक अणु है। ये जो है ये पूरा एक अणु है, ये भी पूरा एक अणु है, ये भी पूरा एक अणु है। कैसा है? ये एक अणु है। ध्यान से देखोगे ये पूरा एक अणु। तो टोटल कितने अणु जुड़े हुए हैं? आप यहां पर देखोगे, यहां पर आप देखोगे एथीन 1,2 डाई एमीन के 3 अणु जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हैं? 3 अणु। एथीन 1,2 डाई एमीन को शॉर्ट फॉर्म में EN बोला जाता है। इसका मतलब होता है एथीन 1,2 डाई एमीन। इसे काय से दर्शाते हैं बेटा? इसे दर्शाते हैं EN से। इसे काय से दर्शाया जाता है? इसे दर्शाया जाता है EN से। इसी प्रकार से हमारे पास में एक और ग्रुप है, वह भी तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। उसका नाम है ऑक्सेलेटो आयन। उसका नाम क्या है? ऑक्सेलेट आयन। चलो उसे भी बना देता हूं, उसे भी बना देता हूं। ये जो आपको दिख रहा है ये इसका सूत्र है, ये इसका सूत्र है। इसे हमें यहां पर लिखना है ऐसे करके। ये देखो ये मैंने यहां पर लिख दिया, ये इसकी बड़ी संरचना। इसी प्रकार से आप यहां पर लिखोगे C2O4 और इस पर होता है -2 आयन। -2 आयन कैसे होता है यह भी आप देखेंगे। कार्बन आप सभी को पता है 4 आबंध बनाते हैं। इसकी बड़ी संरचना देख लो, ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया। लुईस बिंदु के आधार पर मैंने यहां पर 4 आपके इलेक्ट्रॉन बना दिए। सबसे पहले हमने इसका आबंध बनाया कुछ ऐसे, फिर यहां पर द्वि आबंध से हमने एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, यहां पर द्वि आबंध से एक ऑक्सीजन जोड़ दिया। अब देखो कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, इससे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, इससे एक ऑक्सीजन जोड़ दो। अब इसका क्या भाई साहब, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। यही फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण पे इन दोनों पर क्या आ चुका है? माइनस आयन आ चुका है। इसीलिए इसका नाम जो है वो है ऑक्सेलेट आयन। ओहो, इसका नाम जो है वो है ऑक्सेलेट आयन। ठीक बात। तो दो है हमारे पास में द्विदंतुर ऑक्सीलेट आयन या फिर ऑक्सीलेट आयन। ठीक है, ऑक्सीलेट लिख देता हूं मैं प्रॉपरली।
ये है हमारा ऑक्सीलेट आयन। तो ये संरचना आपको बनानी आना चाहिए। लुईस संरचना भी आपने चैप्टर 4 सही से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मुझे नहीं पता। तो हमारे पास में द्विदंतुर लिगेंड है जिनके पास में दो दो केंद्र होते हैं। इनमें उदाहरण है ईएन का एथेन 1,2 डाइएमीन और ऑक्सीलेटो आयन। नॉर्मली बुक में यही दो आयनों का जिक्र ज्यादा हुआ है और उसमें भी आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा वो होगा एथेन 1,2 डाइएमीन। अब यहां पर आपने दो केंद्र देखा, कुछ ऐसे भी होंगे, कुछ लिगेंड ऐसे भी होंगे जिनके पास में बहुत सारे केंद्र होंगे जुड़ने के लिए, मतलब वो अपने बहुत एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करके आबंध बनाते हैं और जुड़े रहते हैं। तो ऐसे लिगेंडों को कहा जाता है, जब एक से अधिक की बात आती है तो आप सभी को पता है ऐसे लिगेंडों को कहा जाता है बहुदंतुर लिगेंड। क्या कहा जाता है? बहुदंतुर लिगेंड। ये सारी बात बुक में दी हुई है, छोटे छोटे रूप में दी हुई है, परंतु हमें पता होने चाहिए। ऐसे लिगेंड जो एक से अधिक या बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करके आबंध बना सकते हैं, बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। इसकी परिभाषा भी लिख दें। जब लिगेंड में अनेक दाता परमाणु केंद्र, अनेक दाता परमाणु केंद्र उपस्थित, अनेक दाता परमाणु केंद्र उपस्थित होते हैं। ध्यान रहे बच्चा, चलो बढ़िया है। हेलो बेटा, हेलो हेलो राजेश शर्मा, हेलो हेलो। तो यहां पर ध्यान से एक बात समझना आप लोग, ये वाला जो लेक्चर में जो आपको पढ़ा रहा हूं लिगेंड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कारण है इसका कि जब हम आगे उप सहसंयोजी यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण समझेंगे, अर्थात सूत्र से हमें बड़ा नाम लिखना होगा या फिर बड़े नाम से जो हमारा उप सहसंयोजन यौगिक का नाम होगा उससे हमें रासायनिक सूत्र लिखना होगा, तो वहां पर ये जो संरचना है ये बहुत काम की होगी। साथ ही आपको ये पता चलेगा कि लिगेंड के नाम किस प्रकार से चेंज होते हैं। ये सारी बातें आपको इस लेक्चर में समझनी है। जब लिगेंड में अनेक दाता परमाणु केंद्र उपस्थित होते हैं तो ऐसे लिगेंड जो हैं वो आपके बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। ठीक है, इतना ही लिखूंगा मैं, टाइम हमारे पास में कम है। होते हैं, ये है को पकड़ो और इस है को ऊपर भेज दो यहां पर। ओहो, इस है को यहां भेज दो। ठीक है, उपस्थित होते हैं बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। अब यहां पर इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है, बार बार परीक्षा में एक प्रश्न आता है, एथिलीन ईडीटीए। क्या नाम है इसका? ईडीटीए। एक उदाहरण आपका यहां पर है जिसका नाम है ईडीटीए और ये परीक्षा के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के लिए ये वाला जो है ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव की श्रेणी में आता है। इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हर साल, एक ऑब्जेक्टिव बड़ा कॉमन है कि भाई साहब आप ईडीटीए का पूरा नाम बताइए। हाँ ठीक है, ठीक है, आप 12th पास हो चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अच्छे से और आप तैयारी करो ताकि आपका जो भी आपका गोल हो वो सक्सीड हो जाए, आप उस तक पहुंच जाओ बेटा। ठीक है, चलो बढ़िया। तो आपने शायद सरल एकेडमी से ही पढ़ा होगा या फिर कहीं और से पढ़ रहे थे? चलो बढ़िया। तो अब मैं आपको नाम बता देता हूं, है ना। अब अपन नाम लिख लेते हैं। इसका जो नाम है, बड़ा नाम है, वो है एथिलीन डाई ईडीटीए, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाई
टेट्रा एसीटेट। चलो मैं यहां पर संरचना बना रहा हूं, हमारे पास में इधर साइड संरचना बनाने के लिए जगह बनाई है हमने, तो आयन भी लिख लो, आयन यहां पर ये आयन है, पूरी धातु नहीं। तो एथिलीन में, एथिडिलीन में आपको पता है एथिन का ही नाम होता है एथिडिलीन, तो अपन बना लेते हैं। ये रहा यहां पर CH2, यहां C, यहां आगे गए आप, यहां पर होगा आपका CH2, ठीक है। ये वाले कार्बन ने एक आबंध इधर बनाया है, एक आबंध इधर बनाया है, एक आबंध इधर बनाया है, ठीक है। अभी भी इनके यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, ठीक बात। तो हम क्या करेंगे, ये वाले को मिटाओ, ये वाले को भी मिटाओ और यहां पर एक एक इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर कर दो और इसे जोड़ दो यहां पर। आगे आपको यहां पर देखने को मिलेंगे हमारे अमोनिया ग्रुप। अमोनिया ग्रुप, ये रहा एक नाइट्रोजन, ये रहा दूसरा नाइट्रोजन, इससे आपके जो है वो एसीटेट आयन जुड़े होंगे। ये रहा एक कार्बन, ये रहा दूसरा, यहां ऑक्सीजन, इसका इलेक्ट्रॉन फ्री, इस पर माइनस चार्ज। यहां पर आपका एक ऑक्सीजन, एक कार्बन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर माइनस आयन। चलो मेरे को ना थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा चेंज ये करना पड़ेगा बच्चा कि मुझे थोड़े से बड़े आयन बनाने पड़ेंगे। बड़े आयन बनाने का कारण ये है कि हमारा चित्र जो है वो सही से आप लोगों तक पहुंच नहीं पाएगा। देख पा रहे हो, ये देखो। तो यहां पर जो आपका एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन जो है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन जो है उस पर 1, 2, 3 और 4 4 केंद्र हैं, ठीक है। साथ ही यहां पर आपके पास में ये युग्मित इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, ये 5वां और ये 6वां केंद्र है, यानी कि 6 केंद्र हैं। और ऊपर से यदि ये भाई साहब भी आबंध बनाने पे आ गए तो बहुत सारे केंद्र हैं जुड़ने के लिए। तो ऐसे लिगेंड जो है वो आपके बहुदंतुर लिगेंड कहलाते हैं। इसके अलावा हमारे पास में और भी 2 आयन हैं, एक और का नाम यहां पर मेंशन करना जरूरी है। सबसे पहले तो इस संरचना को उठाऊं मैं और ऊपर कर दूं। ये जो आपकी संरचना है, जब भी आप बाद में डिजिटल नोट देखोगे तो ये इसका नाम है। दूसरी संरचना का नाम है बच्चा NN डाइमेथिनेमीन। क्या नाम है? NN डाई एथेने, यहां पर लिखो एमिनो एथेन, यह एथेनोमीन होना चाहिए मेरे हिसाब से, बच्चे ने गलत लिखा है, एमिनो एथेन है ना। चलो एमिनो एथेन, ये हमारे पास में एक संरचना है। चलो इसकी संरचना बना के देखते हैं अब। तो यहां पर आपके पास में एक नाइट्रोजन होगा। नाइट्रोजन जो है वो 3 आबंध बना सकता है और यहां पर ये बोल रहा है कि इसके पास में एक CH2 है, यहां पर दूसरा CH2 है और इधर पे आपका NH2 जुड़ा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर एक CH2 है, यहां पर भी एक CH2 है और इससे एक NH2 जुड़ा हुआ है। यहां पर एक CH2 है, दूसरा CH2 है और यहां पर एक NH2 जुड़ा हुआ है। अब एक इलेक्ट्रॉन केंद्र ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन केंद्र यहां पर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन केंद्र यहां पर हो गया और एक यहां पर हो गया। तो इस संरचना में भी आपके पास में 4 केंद्र हैं, काय के लिए? जुड़ने के लिए। तो ये जो सारे हैं ये बहुदंतुर लिगेंड के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है EDT है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन, जिसमें बहुत सारे केंद्र होते हैं, बहुदंतुर लिगेंड के अंतर्गत ये आता है। NN डाई एमिनो एथेन, यह भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं अगली वाली संरचना में। 8 बजे से आपकी बायोलॉजी की क्लास चालू हो जाएगी फिक्स टाइम पे। अब नेक्स्ट है हमारा कीलेट। हमारा क्या है? कीलेट। तो
कीलेट की परिभाषा बस आपको लिखूंगा मैं। अगला जो है वो है हमारा कीलेट, है ना। कीलेट आपको याद रखना है। कीलेट बार बार ऑब्जेक्टिव में आता है परीक्षा में, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीलेट। तो आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लीगैंड, ऐसे लीगैंड जो, ऐसे लीगैंड जो, क्या हो गया भाई, ऐसे लीगैंड जो केंद्रीय, केंद्रीय धातु से आबंधित, आबंधित होकर, आबंधित होकर वलय संरचना का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, वलय संरचना, ऐसे लिगेंड जो केंद्रीय धातु आयन से आबंधित होकर, आबंधित होकर वलय दो परिभाषा लिखाऊंगा मैं इसकी, है ना। संरचना का निर्माण करते हैं, बंद वलय संरचना का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, कीलेट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, कीलेट कहलाते हैं। ये हो गई डेफिनेशन नंबर 1, ये हो गई हमारी डेफिनेशन नंबर 1। अब आप लिखोगे डेफिनेशन नंबर 2, परीक्षा में आएगी तो आप डेफिनेशन नंबर 2 लिखोगे। पहली वाली डेफिनेशन आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखोगी। तो यहां पर परिभाषा है, जब एक द्विदंतुर, एक वर्ड आया है द्विदंतुर या द्विदंतुर या बहुदंतुर। वही मैं सोचूं कि बहुदंतुर वर्ड क्यों नहीं है, बहुदंतुर लीगेंड, लीगेंड अपने दो दाता ये वाली परिभाषा आपको परीक्षा में लिखना जो मैं भी लिख रहा हूं, दो दाता परमाणुओं का प्रयोग, का प्रयोग एक ही केंद्रीय, एक ही केंद्रीय धातु से आबंधन के लिए करता है एवं इससे एक बंद वलय, है ना, ये याद रखना, बंद वलय संरचना का निर्माण होता है, निर्माण होता है, कीलेट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, कीलेट कहलाता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि हमारा जो एथेन 1,2 डाइअमीन है, जो कि एक बंद वलय संरचना का निर्माण करता है, उदाहरण यदि आप लिखोगे, यदि आपको उदाहरण आ जाए तो इसका उदाहरण बहुत अच्छा है, COEN3, अर्थात एथेन, चलो यहां पर मैं दूसरा पेन यूज करता हूं, एथेन 1,2 डाई एमीन,
एथेन 1,2 डाई एमीन एक कीलेट है। एथेन 1,2 डाई एमीन एक कीलेट है। अतुल जी आए हैं। अतुल जी आज जो गए थे शायद प्रोटेस्ट में, हमारे यहाँ जो हो रहा था, बताया नहीं उन्होंने, कल पूछते हैं ऑफलाइन क्लास में से। ठीक है, अच्छा है, सभी को सहयोग करना चाहिए। फिजिकली नहीं जा सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी हो आवाज उठानी चाहिए। आवाज उठाना बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी में आवाज उठानी बहुत जरूरी है। सही बात है। अब हम हर बार क्या है तो जल्दी जा रहे हैं और फिर जा नहीं पा रहे हैं। चलो, अब इसका उदाहरण आप लोगों ने देखा होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया। ये देखो, ये जो दिख रहा है आपको ना, ये यहां पर एक वलय ये वाला बना, दूसरा वलय ये बना और तीसरा वलय ये बना। अर्थात मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर एक वलय ये बना, दूसरा वलय ये बना और तीसरा वलय ये बना। तो यदि ऐसी बंद वलय संरचना का निर्माण हो रहा है तो ये आपके कीलेट कहलाते हैं। कीलेट याद रहेगा। आखिरी बचा हुआ है आज का, लास्ट बचा हुआ है आपका, जिसे कहा जाता है उभय दंती, या उभय दंती ही लिखा हुआ है हमारे पास में। हाँ, उभय दंती लिगेंड। चलो, ये आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, उभय दंती लिगेंड, जहां लिगेंड वाला जो टॉपिक है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, रही बात नामकरण की, तो नामकरण विधि में आपको और भी ज्यादा लिगेंड देखने को मिलेंगे, जहां आपको सर धन आयन, ऋण आयन, उदासीन सभी लिगेंडों के नाम लिखवा देंगे। बढ़िया है। चलो आगे लिखते हैं उभयदंती लिगेंड। उभयदंती लिगेंड मस्तमोला आदमी होते हैं, इनकी परिभाषा भी मस्तमोला ही होगी। ऐसे लिगेंड जिनके पास दो दाता दो परमाणु दाता केंद्र होने थे, है ना, दो परमाणु दाता केंद्र होते हैं। दो दाता परमाणु केंद्र होते हैं, परंतु वह सिर्फ एक से ही आबंधन बनाते हैं। ठीक है, ये उनकी मर्जी है, बनाते हैं। उनके पास में दो केंद्र हैं जुड़ने के लिए, याद रखना, उनके पास में दो केंद्र होते हैं जुड़ने के लिए, परंतु वो आबंध एक ही बनाते हैं। ऐसी लिगेंड जो है वो कहलाते हैं उभयदंती। क्या कहलाते हैं? उभयदंती लिगेंड। ऐसे लिगेंड जिनमें दो, यहां पर एक शब्द आएगा, चलो जगह बनाते हैं उस शब्द के लिए। है क्या हमारे पास जगह? चलो है हमारे पास जगह, बस एक वर्ड ऐड करूंगा मैं। वो जो वर्ड है दो भिन्न परमाणु दाता केंद्र होते हैं, परंतु वह सिर्फ एक से ही आबंधन बनाते हैं। उभयदंती लिगेंड कहलाते हैं। या ये कह सकते हो कि वह सिर्फ एक केंद्र द्वारा ही आबंधन बनाते हैं, या आबंधन में सिर्फ एक दाता परमाणु केंद्र का प्रयोग करते हैं, एक का प्रयोग नहीं करते। ऐसे जो हैं वो कहलाते हैं हमारे कौन? उभयदंती लिगेंड। यहां पर आप देखोगे इसमें उदाहरण जो है वो सबसे अच्छा उदाहरण है आपका NO2। सबसे अच्छा उदाहरण है NO2। इसकी बड़ी संरचना ये होगी कि यहां पर नाइट्रोजन होगा, यहां पर एक ऑक्सीजन होगा, यहां पर एक ऑक्सीजन होगा। अब नाइट्रोजन 3 आबंध बनाता है तो
एक में डबल बॉन्ड होगा, यहां पर इसका इलेक्ट्रॉन युग्म होगा और यहां पर एक ऋण आवेशित केंद्र होगा। तो या तो ये यहां से आबंध बनाएगा या तो ये यहां से आबंध बनाएगा। तो इसके पास में एक केंद्र ये है, दूसरा केंद्र ये है। हर बार जरूरी नहीं होगा, कभी कभी ये होगा ये एन द्वारा आबंध बनाएगा, कभी कभी ये ओ द्वारा आबंध बनाएगा। तो इससे नामकरण में चेंजेस होंगे। ठीक बात, ये आपको आगे काम आने वाला है। इससे एक समावयवता निकल के आती है, इससे एक आगे समावयवता निकल कर आएगी जिसे हम बंधनी समावयवता के नाम से जानेंगे। ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अगला है हमारा साइनाइडो। यदि मैं गलत बोल रहा हूं तो हो सकता है जब भी हम ये टॉपिक पढ़े, वैसे तो सही ही बोल रहा हूं, मेमोरी थोड़ी सी शार्प है मेरी। यहां पर आपके पास में इन्होंने तो 3 बना लिया, इनके 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, एक इलेक्ट्रॉन युग्म खाली है, इन भैया जी का एक आबंधित इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो एक केंद्र ये हो गया जोड़ने के लिए, एक केंद्र ये हो गया जोड़ने के लिए। तो ये जो है इसे हम नाइट्रिडो आयन बोलते हैं और इसे हम साइनाइडो आयन बोलते हैं। इन दोनों के पास में 2 केंद्र होते हैं जोड़ने के लिए, परंतु ये हर बार या तो इससे जोड़ेंगे या फिर इससे जोड़ेंगे, दोनों एक साथ नहीं जोड़ेंगे, एक टाइम पे एक ही आबंध बनाएगा। इसी प्रकार से या तो ये यहां से जुड़ा होगा या इससे जुड़ा होगा। तो ये दोनों उभयदंती लिगेंड के अंतर्गत आते हैं। यहां आके आज के लेक्चर को विराम देता हूं मैं। समाप्त हो गया आज का लेक्चर। फटाफट से जितना समझ में आया होगा लिख लेना। डिजिटल नोट्स मिल जाएंगे, कॉपी के फिजिकल नोट्स भी मिल जाएंगे, ऑनलाइन सब कुछ है अवेलेबल। ज्वाइन कर लो प्रीमियम बैच फटाफट से। जल्दी मुलाकात होगी नए लेक्चर में। ध्यान रखिएगा अपना। राधे राधे।